साथियों नमस्कार। टारगेट प्लस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला हमने कल से स्टार्ट की है नए पैटर्न के आधार पर, और कल की क्लास हमारी फर्स्ट थी, आज सेकंड है। प्रश्नों का वही फॉर्मेट है, नए आधार पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स होंगे अक्टूबर के अंदर, जो पहले एग्जाम्स होंगे, आरएस का है, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, उसमें पता लगेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। अभी तो कन्फर्म है कि प्रश्न तो नए आधार पर ही आएंगे, लेकिन कितने मंथ बाद में वो पूछना चाहेगा या पूछेगा वो भी किसी को नहीं पता है। तो नए पैटर्न पे हमने स्टार्ट किया था। कल की क्लास में कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, आपके ज्यादातर के जवाब उसमें सही आ रहे थे। इसका मतलब यह है कि आपने चीजों को समझ लिया है। उसी फॉर्मेट पे आज की क्लास में प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं, और आराम से सोच समझ के जवाब देने, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप आराम से प्रश्न पढ़ोगे और उसके बाद सुनिश्चित करोगे कि इसका विकल्प क्या है, इसका आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला गुजरात को स्पर्श करता है। गुजरात के बारे में मैं आपको बताऊं, आप जब तक आंसर दीजिए। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 5 हैं, और 5 पड़ोसी राज्यों में जो मैक्सिमम सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है, एमपी के बाद में, ठीक है, हरियाणा आता है, और हरियाणा के बाद में आपका थर्ड नंबर पे कौन आता है, गुजरात आता है। गुजरात की जो स्थिति है वो राजस्थान के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में आती है, और दक्षिण पश्चिम में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, नैऋत्य कोण बनता है। तो पूर्व में और वर्तमान में क्या चेंजमेंट इसमें आया है वो तो मैप के आधार पे आपको आराम से पता लग ही जाता है। सभी को नमस्कार। अब ये क्या कह रहा है, कौन सा जिला गुजरात को स्पर्श करता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सलूम्बर, सांचौर, बालोतरा और पाली। देखो, सलूम्बर का निर्माण किससे हुआ है, उदयपुर से, और पूरी तरह से सलूम्बर जो है वो कैसा जिला है, आंतरिक जिला है। ये बाहर पर्दी को टच करता ही नहीं है, सिंपल सा है। बालोतरा बाड़मेर से, तो ये भी कौन सी श्रेणी में आने वाला जिला है, आंतरिक श्रेणी में। पाली भी किस में आता है, आंतरिक श्रेणी में। तो कौन शेष रह गया, सांचौर, और सांचौर का निर्माण किससे हुआ है, जालौर से हुआ है। इसका मतलब जालौर पहले गुजरात को टच करता था, अभी वर्तमान में जालौर जिला कौन सी श्रेणी का जिला है। जो चेंज हुआ है उसको विशेष याद रखो। विशेष बात यही है कि अभी जालौर की श्रेणी क्या है, अभी जालौर आंतरिक श्रेणी का जिला है, और बाहर की परिधि पर अभी सीमा कौन लगाएगा, वो सांचौर लगाएगा। और सांचौर किसके साथ में लगाएगा, गुजरात के साथ में लगाएगा। तो लगभग लगभग का आंसर सही है, 20 सभी ने सही दिया है। तो सांचौर की स्थिति अभी लगेगी, ठीक है। और क्या क्या, आप दिख क्यों नहीं रहे, मैं नहीं दिख रहा हूं। हाँ, दूसरी चीज जो आपको विशेष याद रखनी है वो ये है कि सांचौर की स्थिति जो जालौर से बनी है, अब उसमें क्या क्या चेंज होगा नदियों में, ठीक है, या अगर मैं चर्चा करूं आगे जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थिति, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि सांचौर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला है, संभाग पाली है, और ये कौन से संभाग का जिला है, पाली संभाग का जिला है। सांचौर के अंदर और भी कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे आप 56 की पहाड़ियां पढ़ते थे। 56 की पहाड़ी हम कहां से कहां के बीच में पढ़ते थे, बाड़मेर से लेकर, और हम पढ़ते थे जालौर के बीच में। अब हमें यह पता है कि बाड़मेर का जो भाग बालोतरा वाला है, सिवाड़ा वाला जो क्षेत्र, वो बालोतरा के अंदर चला गया। तो अभी हम 56 की पहाड़ी कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बालोतरा जिले से लेकर और सांचौर और जालौर के बॉर्डर तक आएगा, ठीक है। तो वो स्थितियां ऐसे चेंज होंगी, तो थोड़ा सा आप माइंड में याद रखोगे तो दिख जाएगा आपको। तो ये करेक्ट आंसर हो गया सांचौर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए। नवीन जिलों सहित राजस्थान में कुल आंतरिक जिले कितने हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे। और देखो, काउंटिंग तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको हर एक जिला उंगलियों पे याद होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है कि कौन सा जिला कहां भौगोलिक स्थिति में आ रहा है, वो अंतरराज्यीय सीमा में आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय में आ रहा है, या आंतरिक श्रेणी के अंदर आ रहा है, वो आपको परफेक्ट मालूम होना चाहिए। तो कुल आंतरिक जिले पूछ रहा है, इंटरनल जो डिस्ट्रिक्ट है, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए और ना अंतरराज्यीय, उनकी बात कर रहा है। अगर ये कुल जिले पूछता तो कुल जिले तो हमारे 50 हैं, मैंने कल भी बात की थी आपसे, और 50 जिलों को मैंने डिवाइड करके कल भी आपको बताया था, ठीक है। एक एक जिला उंगलियों पे याद होना चाहिए आपको, वो आगे की क्लासों में
प्रश्नों का लेवल बढ़ता चला जाएगा तो आपको आराम से इजी हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, दूसरी क्लास है आपकी। कुल जिले 50 हैं, तो बाह्य सीमा पर जो है परिधि पर वो तो है 28 और आंतरिक जिले हैं 22। सिंपल सा है, ठीक है। आंतरिक जिले कितने हैं? 22। और फिर आगे चल के आप इन परिधि वालों को कितने भागों में डिवाइड कर दोगे? 2 भागों में, क्योंकि हमारी परिधि 2 प्रकार की है ना, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतर राज्य। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो आ जाते हैं 5, ठीक है, और स्टेट बॉर्डर पर आ जाते हैं 25। जोड़ने पे तो 30 दिखेंगे आपको, लेकिन 2 जिले कॉमन है। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। वो इधर भी शामिल हैं और वो इधर भी शामिल है। भाई गंगानगर बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं, अंतरराज्य भी बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 2 जिले कॉमन है, उनको बाहर कर दिया जाए तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा 3, केवल अंतरराज्यीय सीमा आपके कितने बनाएंगे? 23। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं। अब आप इनको जोड़ लो, ये 28 जिले हो गए। तो 28 और 22, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 22, ठीक है। 28 किस पर है? परिधि पर है, परिधि पर है। 23 कहां पर आंसर आएगा? केवल अंतरराज्यीय, केवल अंतरराज्यीय, स्टेट बॉर्डर, ठीक है, इंटर स्टेट बॉर्डर। तो केवल शब्द लगाने पर 23 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 22। नमस्कार। अगला देखिए आप, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले राजस्थान में कितने हैं? वही अभी आपका जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए। गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, बाड़मेर। क्या बताना है बेटा इसका? हाँ, इसका जवाब दीजिए। अंतरराज्यीय, देखो केवल शब्द नहीं लगाया इसने, कुल पूछ रहा है, और कुल पूछ रहा है तो आंसर आपका सीधे सीधे क्या जाएगा? मुकेश का सी आ रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी व्याख्या कर दी थी, अब मैं ध्यान रखूंगा, आगे से व्याख्या पे कम ध्यान दूंगा। हाँ, क्योंकि आगे के प्रश्नों के आंसर आपको पहले ही पता लग जाता है। सी, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 25, ठीक है। और अगर यहां तो पूछ रहा है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। और अगर एक केवल शब्द लगा के पूछ लेता, केवल अंतरराज्यीय सीमा, तो आंसर क्या आ जाता आपका? 23 आंसर आ जाता। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले क्या था? अगर हम पूर्व डाटा की बात करें तो इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि राजस्थान में जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले थे कुल वो 23 थे, और केवल में आंसर क्या आता था? 21 आता था। ये पूर्व डाटा था, पुराना, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया है? कुल में 25 और केवल में 23। दोनों तरीके से चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। 25। अगला देखिए, राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, फटाफट आपको आंसर देने हैं। और ये कुछ प्रश्न मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूं आपसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और इसके बाद में कुछ प्रश्न आने वाले हैं आगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ में अगर हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखें, ठीक है, तो देखो ये यूपी है। यूपी के साथ में पहले 2 ही जिले लगते थे, एक भरतपुर और एक लगता था धौलपुर। और अभी भरतपुर से एक जिला बन गया है इधर, वो हो गया है डीग। तो अभी जो स्थिति लगेगी वो डीग, भरतपुर और धौलपुर की लगेगी। लेकिन पहले जिले कितने लगते थे? पहले आपके जिले लगते थे केवल 2, और अब जिले आपके कितने लगेंगे? 3। डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। डीग की सीमा हरियाणा यूपी दोनों को टच करेगी, भरतपुर की सीमा केवल यूपी को टच करेगी, और धौलपुर की सीमा यूपी प्लस एमपी दोनों को स्पर्श करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 3 आंसर है। क्लियर है? कल मैंने एक काम दिया था आपको कि पास में मैप रखना आपको, और जहां तक मैं मानता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपके पास में मैप होगा भी। नया वाला जो मैप है वो आपके पास में होना चाहिए। अब जैसे ये प्रश्न है मैंने बोला, तो तुरंत आपको एक और काम ये करना है कि उसको मैप में भी देखना है तुरंत ही, कि मैप के अंदर उसमें क्या चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो ये तो पढ़ने के तरीके हैं, और आप उसी प्रकार से अगर ले रहे हो, अगर कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़े। तो चीजों को परफेक्ट तरीके से लेना है, ठीक है, उसमें ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला लो, निम्नलिखित में कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? अगर हरियाणा की स्थिति की बात करें राजस्थान के सापेक्ष, तो हरियाणा का बॉर्डर किधर आ रहा है? उत्तर पूर्व में आ रहा है। और उत्तर पूर्व में कौन सा कोण बनता है, यह भी आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर पूर्व में कोण कौन सा बनेगा। तो देखो, ये हरियाणा है, हरियाणा। तो हरियाणा राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्व में आता है। और उत्तर पूर्व में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा साहब ईशान कोण। तो ईशान कोण की स्थिति में आता है। पहली बात तो एक विशेष बात आपको याद रखनी है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो विश्व के मैप में आती है, वही भौगोलिक स्थिति हरियाणा की राजस्थान के सापेक्ष आती है। ये बात समझ पा रहे हो आप कि विश्व ग्लोब पर राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां आती है? नॉर्थ ईस्ट में आती है, उत्तर पूर्व में आती है। और वही स्थिति राजस्थान के सापेक्ष किसकी रहती है? हरियाणा की रहती है। अभी आप देखो, हरियाणा के साथ में नीम का थाना ये सीमा लगाएगा, कोटपुतली बहरोड़ सीमा लगाएगा, ठीक है। ये डींग नहीं है, ये डीग है, ये डीग है। तो डीग का मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, डीग भी सीमा लगाएगा। याद रखना, जयपुर वर्तमान में आंतरिक जिलों की श्रेणी में है। कौन सा जिला है ये? आंतरिक जिला है। और इसको चारों तरफ से कौन से जिले ने घेरा हुआ है? जयपुर ग्रामीण ने घेरा हुआ है। मतलब जयपुर जो जिला है वो चारों तरफ से कौन से जिले से घिरा हुआ है? उसमें आपका जवाब आएगा जयपुर ग्रामीण। राजस्थान में दो ही जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिले के साथ में सीमा बनाते हैं, वो एक जयपुर है, एक आपका जोधपुर है। विशेष बात है ये। और जयपुर वर्तमान में कैसा जिला है? आंतरिक जिला है, इंटरनल कैटेगरी। जो 22 जिले हैं ना उनमें आता है ये। और पहले जयपुर की सीमा हरियाणा से लगती थी और सबसे छोटी सीमा जयपुर ही बनाता था, पहले की बात करें तो ये चेंजमेंट है यहां पर। ये विशेष बात है जो आपको याद रखनी है कि पहले जयपुर हरियाणा से सीमा लगाता था, अभी वर्तमान में सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने कल भी कहा था कि 9-10 तारीख तक, लास्ट 20 तारीख तक सारी भर्ती जितनी भी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है वो सबका वर्गीकरण आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग है और धीरे धीरे सभी का आ भी रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें? जयपुर हो गया। क्लियर है? चलिए, नया जिला कौन सा है? नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, ये सब नए जिले हैं। डीग जो किसको टच करेंगे? हरियाणा को टच करेंगे। ऑफलाइन क्लासेज के अंदर और जिन्होंने जो नया आपका जीके वाला कोर्स लिया है उसमें शायद 6-7 क्लासें हो चुकी हैं। तो 6-7 क्लासों के अंदर मैंने केवल मानचित्र पर ही चर्चा की है। तो आपने देखा होगा कि हरियाणा की स्थिति क्या है, यूपी की क्या है, गुजरात, एक एक तथ्य पे चर्चा कर रहा हूं वहां पर, पूरा कंप्लीट। इससे कोई मतलब नहीं है कि सिलेबस के अंदर संभाग है या नहीं है, हम टोटली देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि चेंज हुआ है तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए, अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। राजस्थान में खंडित जिलों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न अच्छा है, सोच समझ के जवाब देना आपको, आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए। और अपडेट डाटा है, साथ में चेंज भी करते चलना। राजस्थान में खंडित जिलों की संख्या कितनी है? खंडित की व्याख्या मैं आपको कर देता हूं। खंडित होता क्या है? खंडित का मतलब यह है कि कोई भी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, दो अलग अलग स्थानों पर हो, अलग अलग स्थानों पर हो, उसको खंडित कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मार्कर है, इसका एक हिस्सा अलग कर दिया जाए और वो उससे कनेक्ट नहीं हो, तब इसको हम खंडित कहेंगे। अलग हुआ हिस्सा इसको टच कर दिया जाए, ठीक है, तो वो खंडित नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे, अजमेर, चित्तौड़, सी और बी जवाब आ रहे हैं आपके। मतलब सी का मतलब आप बता रहे हो 2 और बी का मतलब आप बता रहे हो 3। सी बी। एक चीज आंसर देते समय थोड़ा सा ये सोच लिया करो कि अब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा, ठीक है, इसलिए तो प्रश्न डाला गया है।
एक बार इस मैप को देखिए, सामने लगा हुआ ये रहा, ढंग से देखो आप इसको। इस मैप में जब हम पुराना मैप भरते थे तो उस मैप के अंदर मैं आपको बताता था कि खंडित श्रेणी कौन कौन सी है। तो देखो, एक तो खंडित भाग ही है, इसको हम रावत भाटा कहते हैं, रावत भाटा, ठीक है। और ये रावत भाटा किसका खंडित भाग है? चित्तौड़गढ़ का। ये चित्तौड़गढ़ की सीमा है। तो चित्तौड़गढ़ को टच नहीं कर रहा है, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये चित्तौड़गढ़ को टच नहीं करता है। ये विशेष बात है, इस पे ध्यान दो। भी सारे बेवड़े गलत जवाब दे रहे हैं, एक आध का ठीक आ रहा है। देखो आप इधर एक बार, चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है रावत भाटा, जो आप भैंसरोडगढ़ पढ़ते हो, ठीक है, वो इसी के अंदर आता है। चंबल नदी चौरासीगढ़ से जो एंट्री करती है राजस्थान में, वो इसी रावत भाटा में, ठीक है, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। मुख्य चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल जाती नहीं है, पहली बात तो। आजकल प्रश्न भी इतनी गहराई से आ रहा है, ठीक है। तो ये खंडित है। अच्छा, अजमेर दूसरा हम खंडित जिला पढ़ते थे, अभी अजमेर खंडित जिला नहीं है। क्यों नहीं है? विशेष बात है, देखो इसमें अजमेर का खंडित भाग था ये वाला, इसको हम कहते थे टाटगढ़ या टोटगढ़। और टाटगढ़ या टोटगढ़ पाली और राजसमंद की सीमा पर था। एक अभ्यारण्य भी पढ़ते थे आप, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, अभ्यारण्यों के अंदर पढ़ा होगा आपने। विशेष बात है इसके अंदर, यही फोकस करना है आपको कि क्या कहां पर और क्या चेंज हुआ है। बाकी तो फिर सारी चीजें कॉमन है, और मेरा फोकस भी उन्हीं पर है जहां चीजें चेंज ज्यादा हुई है। तो टाटगढ़ जो अभी उपखंड और तहसील है, ये अभी कौन से जिले में है? ये ब्यावर में है। ब्यावर वालों को तो पता लग गया होगा कि टाटगढ़ या टोटगढ़ जो उपखंड भी है और तहसील भी है, वो अभी कौन से जिले का हिस्सा है? वो भी ब्यावर जिले का हिस्सा है। इस मैप के अंदर देखो, मैं बॉर्डर बना रहा हूं, आपको दिख भी जाएगा, ये ब्यावर है। ये ब्यावर जिला है। तो ब्यावर की जो नोक नीचे की तरफ निकली हुई है, ठीक है, ये टोटगढ़ ही है। तो अब टोटगढ़ अजमेर का हिस्सा नहीं है। तो अभी खंडित जिले कितने? अभी भी सी जवाब आ रहे हैं, देख लो। तो खंडित जिले कितने हुए राजस्थान में? एक। ओनली कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो याद रखना, ये सबसे बड़ा चेंज है कि अभी अजमेर खंडित जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। टाटगढ़ जो टोटगढ़ हम पढ़ते थे, वो अब किसका हिस्सा हो गया है? वो हिस्सा हो गया है ब्यावर का। विशेष बात है इसके अंदर। तो आपका जो विकल्प है, आपका जो आंसर जाएगा इसमें, वो आपका आंसर जाएगा ए। कुछ ने दिया ये जवाब, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक हो गया, ठीक है बेटा। ये तो आप जो कोचिंग के नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करो। हाँ, क्लियर है? तो आपका जवाब क्या हो गया इसमें? ए जवाब हो गया। चले आगे। ये विशेष बात है, समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कभी टोटगढ़ किसका भाग हो गया है? ब्यावर का भाग है। अभी एकमात्र खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, जिसका नाम है रावत भाटा, जहां से चंबल नदी राजस्थान में क्या करती है? एंट्री करती है। मुख्य चित्तौड़गढ़ में चंबल नहीं जाती है, रावत भाटा में ही बहती है। चित्तौड़गढ़ हम बोल देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये ज्यादातर का गलत था, कुछ का ठीक था ये। अगला देखो, लूणी तहसील एवं उपखंड किस जिले का भाग है? जोधपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। फटाफट आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। बताइए क्या जवाब आएगा? इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। आरएस का भी एग्जाम है, आप वो भी चेक कर लेना अक्टूबर के अंदर। सेम प्रश्न मिलेंगे आपको वहां पर। अगर अंदर, जैसे अभी ये प्रश्न अंदर का हो गया, ठीक है, उपखंड तहसील वगैरह से प्रश्न हो गया है, तो वहां से भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। जोधपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। डी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो आप सभी का, लगभग लगभग डी आ रहा है इसमें। चलिए, कई बार क्या होता है, जैसे लूनी शब्द आ गया तो हम लूनी नदी के आधार पर डिसाइड करने लग जाते हैं, और ऐसा करते हैं स्टूडेंट। चलो, आपको पता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा लूनी नदी के आधार पर आंसर निकालेंगे, अगर पता नहीं है तो। क्योंकि परीक्षा में हमारा दिमाग दो पैटर्न पे चलता है। आपने कोई डाटा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है, तो प्रश्न आप चाहते हो भी नहीं छोड़ सकते, करके आओगे वो प्रश्न, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ा है, ठीक है। और छोड़ने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ये प्रश्न अगर हम छोड़ देते हैं, तो वो आप छोड़ोगे नहीं।
धौलपुर से नमस्कार भाई, नमस्कार। समझ में आएगा देवाराम, टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तो बी और डी जवाब आ रहे हैं, तो याद रखना लूनी तहसील और उपखंड किसके भाग हैं? ये जोधपुर ग्रामीण के हैं। ये विशेष बात है, याद रख लेना इसको। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, ठीक है। जोधपुर जिला, ये जोधपुर जिला है, और जोधपुर को चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है? जोधपुर ग्रामीण ने घेरा हुआ है, ये जोधपुर ग्रामीण है। और मैंने क्या बताया था कि राजस्थान के दो ही जिले ऐसे हैं जो केवल एक एक जिले के साथ में सीमा बनाते हैं, उसमें एक जोधपुर है और एक आपका ये रहा जयपुर, ये जयपुर है। और जयपुर को किसने घेरा हुआ है? जयपुर ग्रामीण ने घेरा हुआ है। कोई भी नया जिला, ठीक है, आपके सामने अगर आपको नजर आ रहा है तो उसमें साथ में आप क्या करो, उनकी लोकेशन भी याद रखो। देख, जैसे ये भी आंतरिक जिला है, ठीक है, ये भी आंतरिक जिला है, ये भी आंतरिक जिला है, ये भी आंतरिक जिला है, और आपका ये भी आंतरिक जिला है। जो बोर्ड पे लिखे हुए जिले हैं ये सारे आंतरिक जिले हैं। आप ऐसे भी चीजों को याद रखो, ठीक है। चलिए, तो जोधपुर ग्रामीण आंसर है इसका। अरावली का राजस्थान में अंतिम छोर, ठीक है, खेतड़ी में आता था, ये किस जिले में स्थित है? ठीक है, अमरावली कर दिया, ये अरावली है, अरावली है ये। अरावली का राजस्थान में अंतिम छोर खेतड़ी के अंदर आता है। और मैं आपको बता देता हूं, खेतड़ी के अंदर भी कौन सी पहाड़ी आती है? धोसी की पहाड़ी, धोसी की पहाड़ी, धोसी की पहाड़ी 740 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ये राजस्थान के अंदर अंतिम भाग माना जाता था। और आप सबको पता है कि धोसी की पहाड़ी हम कहां पढ़ते थे? झुंझुनू में पढ़ते थे, सबको पता है ना। अब ये क्या कह रहा है? खेतड़ी। आपको आंसर इन्हीं के आधार पर निकालने हैं। अब झुंझुनू या शेखावाटी वाले तो समझ गए होंगे कि वर्तमान में जो खेतड़ी है बहुत बड़ा चेंज है ये, ठीक है। घनश्याम सैनी क्या कह रहे हैं, एक बार चेक करो करण जी। हाँ, तो खेतड़ी जो है वर्तमान में किसका हिस्सा है? ये नीम का थाना, ये नीम के थाना का हिस्सा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब धोसी की पहाड़ी पूछे आपसे, चाहे अरावली का अंतिम क्षेत्र पूछे खेतड़ी, अब ये वर्तमान में किसका हिस्सा हो गया है? आपको जवाब देना है नीम का थाना। जो तांबे की बड़ी बड़ी खानें हम झुंझुनू खेतड़ी में पढ़ते थे, अब वो आप पढ़ोगे नीम का थाना खेतड़ी। ये विशेष बात है। हालांकि फिजिकल स्ट्रक्चर में आगे पढ़ाऊंगा आपको, अरावली वगैरह थार जो भी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन चूंकि जिलों से संबंधित चीजें हैं तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डाल रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएं। विशेष बात थी इसके अंदर, तो आपका करेक्ट आंसर नीम का थाना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट इससे भी ज्यादा कैच कर रहा है कि वो अगर उस क्षेत्र का है, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस एरिया में क्या चेंज हुआ है वो ज्यादा जल्दी पकड़ कर रहा है उसकी। जैसे आपने पकड़ की बी है, या आपने ढंग से देखा है कौन सी तहसील किधर गई, कौन सा उपखंड किधर है, उससे भी आप कैच कर जाओगे। रटने वालों को थोड़ी समस्या हो सकती है, यहां पर समझ रहे हैं उनको समस्या नहीं आएगी। तो बी करेक्ट हो गया यहां पर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखो, लसाड़िया ऑब्लिक लातमिया का पठार कहां स्थित है? ठीक है, पठारों की अगर मैं बात करूं तो पठार यानी कि प्लेट, धरातल से उठी हुई ऐसी संरचना जिसकी कम से कम हाइट कितनी है? 600 मीटर है, और शीर्ष कैसा होगा? समतल होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पठार कहते हैं। लसाड़िया के पठार की एक विशेषता यह है कि ये जयसमंद झील के, जयसमंद झील के कौन से भाग में स्थित है? ये पूर्व भाग में स्थित है। ये हम इसमें पढ़ते थे और उदयपुर जिले के अंदर पढ़ते थे। अब आपको पता है कि चेंज हुआ है क्या, कि उदयपुर जिले से जिला बना है कौन सा? सलूम्बर, यही बना है। और सलूम्बर जब बना है तो सलूम्बर की जो स्थिति है वो उदयपुर के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में है, और जयसमंद झील भी उत्तर पूर्व में ही आती थी। इसका मतलब है कि जब जयसमंद झील का संबंध सलूम्बर से है तो सीधे सीधे पठार भी कहां जाएगा? सलूम्बर के अंदर ही जाएगा। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सलूम्बर। चाहे आपसे जयसमंद झील पूछे, ठीक है, चाहे आपसे लसाड़िया का पठार पूछे, दोनों में आंसर क्या देना है आपको? सलूम्बर आंसर देना है, ठीक है। नमन मीना को जवाब दो है। आगे चलें इसी में। अब आपको मुझे यह बताना है कि इनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, इनकी कैटेगरी क्या है। तो सांचौर गुजरात के साथ सीमा लगाता है, सारी चीजें एक ऑप्शन पे निर्भर मत रहो। उदयपुर किसके साथ सीमा बनाएगा? गुजरात के साथ में। सलूम्बर आंतरिक जिला है, यह परदी को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। और डूंगरपुर किसके साथ में? गुजरात के साथ में। एक बार संभाग भी बताओ मुझे, सांचौर कौन से संभाग में आएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। सांचौर जो जिला है, नवीनतम जिला है, ये कौन से संभाग में आएगा? फटाफट जवाब आने चाहिए आपके। कल भी मैंने डिस्कस किया है। सांचौर आएगा साहब कौन से संभाग में? पाली संभाग में। उदयपुर तो खुद संभाग है ही। डूंगर सलूम्बर, सलूम्बर कौन से संभाग में आएगा? ये भी उदयपुर संभाग में आएगा, ओके। और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा संभाग में आएगा। बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग की कोई एक बड़ी विशेषता बताओ। बड़ी विशेषता बांसवाड़ा संभाग की यह है कि राजस्थान के जो 10 संभाग हैं उसमें 3 जिले केवल कौन से संभाग में आते हैं? बांसवाड़ा संभाग में आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जयपुर और आपका अजमेर, वहां 7-7 जिले आते हैं। इसमें 3 जिले आते हैं और ये आपका नवीनतम संभाग में जो 3 बने हैं ना 7 के बाद में, उनमें इसका नाम आता है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, करेक्ट सलूम्बर है आपके इसमें। अगला देखो, हाँ, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। देखो, इसकी व्याख्या मैं तब करूंगा जब आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। अच्छा प्रश्न है, नवीनतम जिला सलूम्बर बांसवाड़ा को स्पर्श करता है। ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा आपको ये वाला प्रश्न, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये। धौलपुर जिला डीग को स्पर्श करता है, सोचने पे मजबूर करेगा ये। और मैं चाहता हूं कि आप माइंड को दौड़ाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, मस्तिष्क उद्वेलन होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जयपुर ग्रामीण जिला है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक नहीं लिखी है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला वाला जिला जिला जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण है, ठीक है। ये लाइन ऐसे है। अब आप बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी मत करना। देखो डी पर लिखा हुआ है 1, 2 और 3, थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया है टाइपिस्ट ने, ये है इसमें। अब आप इसमें बताइए क्या आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया शायरी बोली है दया ने। आप आंसर दीजिए। अजमेर में, अजमेर में भी 7 जिले हैं।
हाँ, संभागों में अजमेर और जयपुर में दोनों में बराबर हैं, 7-7 जिले हैं। ठीक है, सिरोही, अजमेर, दौसा, डूंगरपुर ऑप्शन थे बेटा, सभी में इनमें तो सिरोही में है, अजमेर में है, दौसा में है, डूंगरपुर में है। दक्षिण अरावली के जो 4 जिले हैं उसमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद है, मध्य में अजमेर है और उत्तर में 5 हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अब देखो कई बार कई ऑप्शंस के अंदर वो विभाग को भी नहीं पता होता है कि इसका आंसर क्या करें, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो हालांकि आंसर तो इसमें ठीक है, लेकिन अगर वो मुख्य श्रृंखला के आधार पर देखेगा तो फिर डूंगरपुर आंसर देगा आपको इसमें। हालांकि आंसर ये सभी ठीक है, मुख्य श्रृंखला में डूंगरपुर आएगा, लेकिन डूंगरपुर का विस्तार वर्तमान में देखें तो मुख्य श्रृंखला से थोड़ा सा हटके है, तो वो डूंगरपुर कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो प्रश्न गलत है ये। ठीक है, 10 जिले जो आते हैं मुख्य श्रृंखला में, मैंने 10 के नाम बता दिए, उनमें ये जिले आते हैं। हाँ, कपिल तोंगर नमस्कार। तो देखो, नवीनतम जिला सलूम्बर, ये कह रहा है बांसवाड़ा को स्पर्श करता है, तो ये बात सही है गलत है? ठीक है, ये बात गलत है। याद रखना, सलूम्बर बांसवाड़ा को स्पर्श नहीं करता। पहले तो आप प्रश्न समझो, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, नहीं है, इसका मतलब ये सत्य कथन पूछ रहा है, और सत्य कथन पूछ रहा है तो बांसवाड़ा तो क्या हो गया, गलत हो गया। धौलपुर जिला डीग को स्पर्श करता है? नहीं करता है, क्योंकि बीच में भरतपुर आ गया। समझ रहे हो ना, विशेष बात है ये, बीच में कौन आ गया, भरतपुर आ गया। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जयपुर ग्रामीण है वर्तमान, पहले पाली हुआ करता था, अभी जयपुर ग्रामीण है। 9 तो कंफर्म लगते हैं, सवाई माधोपुर अंशतः सीमा लगाता है, उसको भी शामिल कर लेते हैं तो 10 जिले हो जाते हैं वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से। तो ये बात क्या है, इसमें सही है, तो इसमें केवल थर्ड ये आपका करेक्ट है। और एक बार आप मैप और देख लीजिए इसके अंदर, ये लो मैप। ठीक है, और मैप के अंदर देखो सलूम्बर, ये रहा सलूम्बर की स्थिति देखो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपने मैप चेक थोड़ी किया है कि मैं कोई प्रश्न डाल रहा हूं और तुरंत मैप के अंदर देख लेते हो। मैंने कहा था ना मैप को पास में रखो, तो प्रश्न में पहले मैप नहीं देखना, आपको जवाब देने के बाद मैप चेक करना है, तो चीटिंग हो जाएगी। ऐसे तो आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता, इस माइंड को कसरत तो करने दो एक बार। कई बार आपने सामने मैप रख रखा है, प्रश्न में ने पूछा, आपने मैप में देखा और फिर आंसर दे रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, घनश्याम सैनी, चलो बेटा इसका आप प्रूफ ले लेना हमसे। ठीक है, ऑथेंटिक बुक का प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, रिट लगा देना इस पर। हालांकि वो खुद ही डिलीट कर देंगे, लेकिन इसका प्रूफ मिल जाएगा। आंसर वो डूंगरपुर मानेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, लेकिन प्रूफ दे देंगे तो वो डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, हाँ हाँ, मैप नहीं देखना है। अब देखो, सलूम्बर बांसवाड़ा को टच नहीं कर रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है। अगला मैंने क्या कहा था, धौलपुर डीग के साथ सीमा लगाता है, तो देखो डीग ये है और धौलपुर ये रहा, बीच में भरतपुर आ गया, इसको टच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न विशेष प्रश्न है कि जो जोधपुर ग्रामीण है, ये राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगा रहा है, तो देखो जोधपुर ग्रामीण रहा, ये रहा, और जोधपुर ग्रामीण के साथ में जो बॉर्डर बन रहे हैं उनको आप काउंट कीजिए। काउंट अगर हम करते हैं, देखो अलवर, कोटपुतली, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, अजमेर, टोंक। ठीक है, यहां से बात करें आपका दौसा 8 नंबर पे, और यहां से सवाई माधोपुर का बॉर्डर अंशतः लगेगा, पहले भी अंशतः लगता था, अभी भी अंशतः लगेगा। इस प्रकार से देखते हैं, एक दूर रह गया, ये रहा 10। अगर फिक्स पूछता है तो 10 है, ऑप्शन में 9 डाल देता है तो 9 है। ठीक है, मैप इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि विभाग ने भी यही मैप जारी किया है। अब इसमें कितना भी आप इसको एचडी में बना लो, ये ऐसा ही दिखेगा अभी तो, इसलिए मैंने कहा था एक मैप आप सामने रखिए। हाँ, तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, जयपुर आंसर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, जयपुर ग्रामीण आंसर आएगा इसमें। हाँ, जयपुर भी आ जाएगा इसमें, मतलब तो सीमा में आएगा, आंसर में जयपुर नहीं आएगा, जयपुर भी आएगा इसमें। तो 10 जिले हो जाते हैं इसमें। ठीक है, 10 जिले हो जाते हैं। सवाई माधोपुर पहले भी अंशतः था, इस पर बड़ा विवाद रहा है कई बार कि सवाई माधोपुर प्रत्यक्ष टच करता है कि नहीं करता, इस पर बहुत सारा विवाद रहा है।
तो आपको याद रखना है वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला आपका कौन सा हो गया? जयपुर ग्रामीण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहां पर देखो आप, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? केवल थर्ड। मतलब यही वाली लाइन ठीक है इसमें, ये वाली दोनों क्या हो गई? गलत। अच्छा आंसर दिया था इसमें आपने, मैं सोच रहा था इसमें आप ज्यादातर गड़बड़ करोगे। अब दो ही चीजें, या तो आपने मैप में चेक कर लिया हो, हाँ कोई बात नहीं, चलो मैप में जब आंसर नहीं आए तब चेक कीजिए आप, ठीक है। अब आप बच्चे तो नहीं कि मैं आपको ये कहूंगी चीटिंग मत करो, ठीक है, तो ये तो आप खुद भी जानते हो, इसमें आप मूल्यांकन ही तो कर रहे हो खुद का, और मूल्यांकन सही मायने में होना चाहिए। ये नहीं कि आप थोड़ा सा, कई बार क्लास में होता है ना कि जब हम ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि वो नंबर्स जो रैंक जो लिस्ट लगती है, कई बार क्लास में थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए उनको लगता है फर्स्ट रैंक आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, तो वो थोड़ी सी चीटिंग कर जाते हैं। कई बार आंसर जो भरते हैं वो अगल बगल से देखकर, मोबाइल में चेक करके कई बार लिख जाते हैं, तो वो यहां तो इंप्रेशन जम जाएगा आपका, लेकिन याद रखना वो जो आपके जीवन का जो पेपर्स होगा, जो एग्जाम होगा, जो आपके लाइफ के उस लेवल को सेट करेगा कि आप उसमें पास हो या फेल हो, वह मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए वो आदत मत डालो जो आगामी परीक्षा में आपके लिए अवरोध पैदा करे, वो हैबिट डालो जो वहां आपके लिए सहायक हो, आपको वहां से लाभ मिले। तो ईमानदारी से जवाब देने सभी, बहुत बढ़िया, और आप सारे ईमानदार हो, ईमानदारी से जवाब दे रहे हो, अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके। ये आपके लिए एक सूचना है, इस पर मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। ऑफर्स चल रहे हैं, ये सारे जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, जैसे पीटीआई शारीरिक शिक्षक का है, ठीक है, ये कृषि पर्यवेक्षक का है, ये आपका राजस्थान जीके, ठीक है, कॉम्बो एक तरह से, ये पशु परिचर है, ये आपका पीएसआई है, ठीक है, ग्रेड सेकंड, ये पहला फर्स्ट पेपर है जो जीके वाला होता है, और ये व्याख्या का भी फर्स्ट, व्याख्याता का फर्स्ट पेपर है जो जीके वाला होता है आपका। इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, रीट है, ये सारे जितने भी कोर्स हैं इन पर ऑफर चल रहा है। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो कोचिंग्स के जो नंबर हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। 2 दिन और बचे हैं इसके अंदर, ये आपका 5 तारीख तक का है, कल और परसों का दिन और है इसमें, फिर उसके बाद में सारे रेट जो भी हैं वो बढ़ जाएंगे, डबल जो भी है। ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान भूगोल का ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये आपको 2 दिन और है ऑफर, 99 में दे रहे हैं, और ये कृषि पर्यवेक्षक का है, ठीक है, ये इसका टेस्ट सीरीज चल रही है क्योंकि इसका एग्जाम है, मैंने कल भी इस पर कहा था। हाँ, रीट का देवर, क्या अजब गजब नाम रखते हो आप भी। हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार, वेलकम आपका। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑफर्स हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हो। चलें आगे, चलिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जो नए जिलों का डर आपके दिमाग में बैठा हुआ था, स्पेशली वो स्टूडेंट जो पहले मुझसे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या रनिंग में है, ईमानदारी से बताना आपको 1% भी नए जिलों का डर है या उसमें और इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ने में? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ही आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपको नए नए डाटा मिल रहे हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि सर कम चेंज हुआ, और ज्यादा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीजें सेट हैं। अब ये चीजें कब समझ में आई आपको? आप कहां जंग जीत गए इसमें? जब आपने चीजों को समझा था, रटा नहीं था। रटने वालों के साथ में हमेशा समस्या रहेगी, ये मैंने पहले भी कहा था। 2014 से मैं इस लाइन में हूं और मैंने फर्स्ट क्लास, ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट क्लास 30 जुलाई 2014 को झोटवाड़ा के अंदर ली थी, और वहां मैंने फर्स्ट क्लास में यही बात कही थी कि मैं रटवाने में विश्वास नहीं रखता, मैं रट्टा लगवाने में विश्वास नहीं रखता, मैं समझाने में विश्वास रखता हूं, ठीक है। कई बार होता है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आप घुस जाते हो कि सर ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, ट्रिक से कभी पेपर पास नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लास ले रहे हो आप, डर बिल्कुल भी 1% नहीं लगेगा आपको। पुराने स्टूडेंट तो बहुत एंजॉय के साथ क्लासें ले रहे हैं, वो तो क्लासें भी नहीं लेते, उनको तो ऐसे लगता है कि ज्योग्राफी के विद्वान हम ही अपने आप ही चेंज कर लेंगे, कॉन्फिडेंट है उनके अंदर। और अभी देखो आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हो, प्रश्नोत्तरी के अंदर भी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्पेशली जो ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, उनको तो 1% भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। मारियम बानो को जवाब दो भाई, क्या पूछ रही हैं? हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लो फिर, अगली भी सूचना ही है,
ये फ्री सेमिनार है आपका कल 4 सितंबर को। किस किस का है? एक तो पशु परिचर का है, ठीक है, एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है, कृषि पर्यवेक्षक की जो आपकी सेमिनार है इसकी क्लासरूम से भी आपको क्लासें दी जाएंगी। क्लासरूम से तो हालांकि सारी दी जा रही हैं, ठीक है, हाँ, डर के आगे जीत है। क्लासरूम से, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से सारी क्लासें मिलेंगी आपको ऑनलाइन अगर आप जुड़ रहे हो तो। और पीटीआई का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड का ये आपका कल सेमिनार है। टाइमिंग देख सकते हो आप, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कि आपको कितने बजे आना है। जैसे पीटीआई का लिखा हुआ है प्रातः 8 बजे, ठीक है, यहां कृषि पर्यवेक्षक दोपहर 1 बजे, ठीक है, कांस्टेबल का जो समय लिखा हुआ है वो प्रातः 10 बजे, और पशु परिचर जिसमें वर्तमान में खूब भीड़ आ रही है बच्चों की, खूब फोन कॉल्स आ रहे हैं, पशु परिचर का जो समय इसमें लिखा हुआ है उस समय मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। पशु परिचर का सेमिनार कितने बजे है? 10 बजे, ये रहा, ये 10 बजे, ये विशेष बात है, इसके अंदर देख लेना। चलिए आगे देखिए आप, प्रश्न लो आप, तो अच्छा प्रश्न है, मेरा फेवरेट है ये, मानो आप, ठीक है, हाँ बेटा इसका तो देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी अभी जो आपके सामने डेट है उसके हिसाब से आप जवाब आप कीजिए, तैयारी कीजिए। अजेश, अभी जो डेट है उसके हिसाब से कीजिए, बढ़ेगा तो फिर सबका ही बढ़ेगा, लेकिन वर्तमान समय यह कहता है कि जो डेट है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। हाँ बताइए, सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। पहली बात तो विशेष बात क्या है, सत्य पूछ रहा है, मतलब कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे इसमें। अनूपगढ़ राजस्थान के 3 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अनूपगढ़ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बीएसएसडब्ल्यू में आता है। अनूपगढ़ का निर्माण गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले से हुआ है, ठीक है, और फिर नीचे लिख रखा है सभी असत्य है। तो आप बताइए सत्य कौन सा है इसमें, और अगर ये वाली बात है तो ये वाला बताओ। सभी टिप्पणियां सही हैं, रीट का देवर, बहुत बढ़िया, डी। देखिए अनूपगढ़ जो नया जिला है राजस्थान के 3 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, नहीं बनाता। इसका निर्माण हुआ है गंगानगर और बीकानेर से, गंगानगर से और बीकानेर, बीकानेर से 3 तहसीलें इसमें शामिल की हमने, 2 सॉरी बीकानेर से। खाजू वाला जो एक लवड़ीय खंड था वो भी इसमें आ गया है वर्तमान में। तो कहने का मतलब यह अनूपगढ़ 3 से नहीं 2 जिलों से सीमा बनाता है, और वो 2 जिले कौन से हैं? तो एक गंगानगर और एक हो जाएगा बीकानेर, वो आपको मैप में दिख रहा होगा। अनूपगढ़ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीएसएसडब्ल्यू में आता है। अब आप ही बताओ, कोपेन के वर्गीकरण में, ठीक है, हम जो उत्तरी पश्चिमी भाग पढ़ते थे, सुदूर उत्तरी पश्चिमी भाग, वो किस में आता था? वो आता है BWHW के अंदर, जिसमें हम पढ़ते थे जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, और अंशतः क्या आता था उसमें? चूरू आता था, बहुत कम हिस्सा चूरू का आता था, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। बीएसएचडब्ल्यू में नहीं आता है, ये किस में आएगा? BWHW के अंदर आएगा। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ये जिला किस में जाएगा? ये शुष्क जलवायु प्रदेश में जाएगा। ये किस में जाएगा? शुष्क में। जबकि बीएसएचडब्ल्यू में कौन सा आएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आएगा। मतलब देखो कोपेन का वर्गीकरण आप आगे पढ़ोगे और सिंपल सा है कि आप पुराने डाटा के आधार पर जवाब आराम से दे सकते हो, ठीक है। हाँ, अगला कह रहा है कि अनूपगढ़ का निर्माण गंगानगर एवं हनुमानगढ़ से हुआ है, तो हनुमानगढ़ से थोड़ी हुआ है, गंगानगर और बीकानेर से हुआ है, ठीक है। तो ये सभी लाइनें क्या है? इसमें असत्य हैं, तो सभी लाइनें असत्य हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। यही तो सही बोल रहा है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये वाली सही है। सही क्यों है? क्योंकि ये लाइन क्या कह रही है कि ऊपर के सारे कथन क्या है? असत्य है। तो आपका करेक्ट जवाब आएगा इसमें डी, ठीक है, कोई सही नहीं है इसमें। अब क्लियर है? अब आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर विशेष जानकारी है इसके अंदर ये, और मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब आप एक बार मैप भी देख लो, ये लो, चिंतित क्यों होते हो? ये लो, ये रहा अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में अब आप देखो, अनूपगढ़ का बॉर्डर ये है, ये आपका अनूपगढ़ है, और ये इधर पाकिस्तान है, रेड क्लिफ सीमा, ठीक है। तो देखो अनूपगढ़ गंगानगर और बीकानेर से ही सीमा लगा रहा है,
हनुमानगढ़ को टच नहीं करेगा, चूरू को टच नहीं करेगा, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, किसी को टच नहीं करेगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएंगे और सामने बेटा घुमाने वाला ही खड़ा है, ठीक है, तो टेंशन ही मत लो आप। तो सामने अनूपगढ़ है, तो अनूपगढ़ गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों से बना है, हनुमानगढ़ से नहीं बना है। सीमा 3 जिलों से नहीं लगती है, 2 ही जिलों से लगती है। 2 जिले कौन से हो गए, एक गंगानगर और एक हो गया बीकानेर। ये था उसके अंदर, कुछ भी नहीं था। तो वो सारी लाइनें क्या थी उसमें, असत्य थी। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। वापस देख लो, ये प्रश्न था आपका। हाँ, एक विशेष बात ये भी देख लो आप, कोपेन के वर्गीकरण वाली भी देख लो, ये कोपेन वाला भी देख लो। कोपेन के वर्गीकरण में ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आएगा, फिर इधर वाला हिस्सा बी एस एच डब्ल्यू में आएगा, ये वाला हिस्सा ए डब्ल्यू में आएगा, और इधर वाला हिस्सा सी डब्ल्यू जी में आएगा। वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंदर है ये सारे जिले, बी एस एच डब्ल्यू वाले इससे नीचे की तरफ अरावली और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के लगभग लगभग बीच का क्षेत्र होगा। क्लियर है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप आगे देखो, आगे की क्लासों में बहुत सारे प्रश्न आपको घुमाने वाले मिलेंगे। अगला प्रश्न लो, निम्नलिखित में कौन सा जिला सिरोही के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह प्रश्न भी अच्छा है, यह प्रश्न भी अच्छा है। तो पहली बात तो सिरोही को माइंड में लाओ कि सिरोही है किधर। अगर आप बॉर्डर पे जा रहे हो तो सिरोही से पहले कौन सा पड़ता है, सिरोही के बाद में कौन सा पड़ता है, आंसर आ जाएगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो पहले तो आप इतना सोचोगे सिरोही की स्थिति किधर है। कहना क्या चाह रहा है, साझा नहीं करता है, विशेष बात यह है इसमें, साझा नहीं करता है। सांचौर, पाली, जालौर और राजसमंद, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को मैप में मत देखना, आपको उनकी कसम है, उनकी समझ गए ना। हाँ, तो फिर उसी में मैप में ही देख लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो, मतलब आप चीजों को, हाँ, फिर समझ नहीं पाओगे। इस माइंड की कसरत करवाओ, कसरत करवाओगे तब आपके आंसर आएंगे। सांचौर, पाली, जालौर और राजसमंद। जब आपको पता है कि हम जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और फिर सिरोही, तो अब जालौर से कौन सा हिस्सा बन गया वहां पर, अब वहां से बन गया सांचौर, तो कन्फर्म है सांचौर तो सीमा लगाएगा। सिरोही से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पाली है, ठीक है, ठीक है, ये जालौर है, और यहां पर कौन सा दे रखा है, राजसमंद दे रखा है। आपके जवाब आ रहे हैं राजसमंद। जिनके पास मैप नहीं है वो यहां देख लो, जिनके पास मैप अवेलेबल नहीं है वो यहां देख लो, ये है सिरोही, ठीक है। तो देखो, सांचौर सीमा लगा रहा है, दिख रहा है आपको, हाँ, जालौर लगा रहा है, इधर उदयपुर लगा रहा है, पाली लगा रहा है, राजसमंद का बॉर्डर नहीं लगेगा। तो बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया है। इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका राजसमंद। समझदार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, राजसमंद करेक्ट आंसर है आपका, डी। समझ गए, चलिए अगला प्रश्न देखो आप। अगला है, सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। पहले तो प्रश्न में यह देख लिया करो पूछना क्या चाह रहा है, सत्य कथन। अब बताइए, सभी संभागों में नदियां प्रवाहित होती हैं, इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर। न्यूनतम नदियां बीकानेर एवं सीकर संभाग में है। दूदू जिला 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। शानदार प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपको यही मिलेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसे प्रश्नों का एक तरह से संगठित स्वरूप आपको यही मिलेगा, क्योंकि सामने खड़ा हूं मैं। बहुत मेहनत से प्रश्न तैयार होते हैं, तो इनके जवाब बड़े शानदार तरीके से देने आपको। आप देखिए क्या आंसर होगा। बताओ, सोच समझ के जवाब देना है, अच्छा प्रश्न है ये। बी
जवाब आ रहे हैं आपके, सी भी जवाब आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है, केवल 2 भी जवाब आ रहा है। देखो, पहले राजस्थान में जब 7 संभाग थे, ढंग से सुनना, तब भी ऐसा कोई संभाग नहीं था कि जिसमें नदी नहीं हो। पहले भी सभी संभागों में नदियां थी। हाँ, पहले हम न्यूनतम नदियों वाला संभाग पढ़ते थे, बीकानेर संभाग, क्योंकि बीकानेर संभाग के जो 4 जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, उसमें बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं थी और गंगानगर हनुमानगढ़ में एक नदी थी, घग्गर। लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, तो अभी क्या कह रहा है कि सभी संभागों में नदियां प्रवाहित होती हैं। ये बात क्या है, सही है। ऐसा कोई संभाग नहीं है राजस्थान में जिसमें नदी नहीं हो, सारे संभागों में नदियां हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, न्यूनतम नदियां बीकानेर एवं सीकर संभाग में है। अब आप बताओ, हाँ वो सबसे अधिक तो कोटा में है, वो तो ठीक है। अब आप बताओ न्यूनतम नदियां, अब बीकानेर जिला जिसमें कोई नदी नहीं है वो बीकानेर संभाग में है, और चूरू जिला जिसमें कोई भी नदी नहीं है वो सीकर संभाग में है। पहली बात तो इसको क्लियर कर लेना। सीकर संभाग के अंदर जो जिले हैं उसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, तो उनमें अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे एक नदी आती है, कांतली नदी, पढ़ेंगे जिसको आगे। एक मोटे तौर पे देखा जाए तो कांतली, छोटी नदियां तो फिर देखो बहुत सारी है। ठीक है, जैसे खंडेला आती है आपकी, किस में जाकर गिरती है, सामर झील में जाकर गिरती है, छोटी नदियां हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए कांतली। अब बचा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर एक तो अनूपगढ़ आ गया, एक गंगानगर आ गया, एक हनुमानगढ़ आ गया और एक बीकानेर आ गया, तो वहां एक नदी आएगी मोटे तौर पे, कौन सी, घग्गर। ठीक है, अब आप बताओ इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है ये वाली, तो न्यूनतम नदियां राजस्थान में एक तो बीकानेर संभाग में मिलेंगी और एक कहां मिलेंगी, सीकर संभाग में। ये बात क्या है इसमें, सही है, करेक्ट हो गई ना ये बात, बहुत बढ़िया। दूदू जिला 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य आता है। अब आप बताओ ये बात सही है गलत है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, वो तो सोचेंगे नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था कंप्यूटर अनुदेशक में। उसने कहा था कि सामर झील 74 डिग्री से 76 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, तो बात वहां सही थी। अब आपको बस इतना देखना है, ये मैप देखिए आप, ये मैप देखिए, इसके अंदर राजस्थान की, अब देशांतर स्थिति जब पढ़ते हैं तो राजस्थान की देशांतर स्थिति की शुरुआत होती है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, और राजस्थान समाप्त हो जाता है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। यह राजस्थान की देशांतर स्थिति है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर है, ठीक है, मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर है, लगभग में तुम क्या कह सकते हैं, 74 डिग्री ईस्ट, जो लगभग में ही पूछता है, फिक्स पूछेगा तो 73 डिग्री 53 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है, लगभग में 74 है। अब आप देखो दूदू जिला ये है, मतलब दूदू जिला 74 से आगे आएगा, ये तो आप भी जानते हो, और यहां राजस्थान समाप्त कितने पे हो रहा है, 78 पे। 2 डिग्री इससे पहले और 2 डिग्री इससे आगे, बीच में आपका दूदू जिला आ जाएगा, कन्फर्म है। यानी कि ये वाली लाइन भी इसमें क्या है, ये वाली लाइन भी साहब इसमें ठीक है, ये वाली लाइन भी इसमें सही है। तो इसमें सभी बातें सही है गलत है, तो देखो सभी संभागों में नदियां बहती हैं, ये भी सही है, न्यूनतम नदियां, ये भी सही है, 1 2 3, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लगभग लगभग ने सही दिया है। हाँ, बी करेक्ट है इसमें, क्लियर है। कांतली आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी नहीं है, ठीक है, सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की आपकी आती है काकने, काकनी या काकने, इसी का दूसरा नाम है, या मसूरदी, इसी का तीसरा नाम है, जो आपके जैसलमेर में कोटड़ी गांव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, हां, अगर पूछे आंतरिक भाव की सबसे लंबी नदी तो आपको जवाब देना है घग्गर, घग्गर। अगर वो पूछे आंतरिक भाव की, पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तब आंसर आएगा कांतली। आंतरिक भाव में भी है और पूर्ण भाव में भी है, उसमें आंसर आता है आपका
कांतली। भुज झील का निर्माण करती है बिल्कुल जैसलमेर के अंदर, वो है आपकी काकने, काकनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, कौन सा जोड़ा असंगत है? ठीक है, कौन सा जोड़ा असंगत है? इधर तो दे रखे हैं संभाग और इधर दे रखे हैं जिले, इधर है जिला। असंगत पूछ रहा है तो फटाफट जवाब दीजिए इसका। सर वर्तमान में 3 जिलों में नदी नहीं है ना? नहीं, 2 ही है। अनूपगढ़ के अंदर से आपकी घग्गर नदी बहेगी, घग्गर। और अगर ऐसा डाटा चेंज होगा तो अभी ऐसा डाटा किसी के पास नहीं। अभी मैं कह दूंगा जो छोटे जिले बने, समझ रहे हो ना, तो उसमें कई जिले हो सकते हैं जिनमें नदी नहीं हो। तो एक बार डाटा आने दो कंफर्म। तो अभी हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एक बार कंफर्म डाटा आएगा तभी पता लगेगा। ठीक है, बताइए इसमें असंगत कौन सा है? गलत पूछ रहा है। भीलवाड़ा अजमेर ये डीडवाना है, डीडवाना। ये कुचामन है, डीडवाना कुचामन, गंगापुर सिटी और चूरू। तो भीलवाड़ा आप सबको पता है ना कि अभी भीलवाड़ा अजमेर में नहीं आता है, पहले आता था। अभी भीलवाड़ा किस में आ रहा है? उदयपुर के अंदर आ रहा है, याद रखना। अजमेर में अभी कौन सा आएगा? सापुरा, जो भीलवाड़ा से बना है, सापुरा आएगा। ये अजमेर संभाग में, तो इसमें पहले वाला ही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया, चले आगे। चलिए अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का दक्षिण से उत्तर है ये। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। सही क्रम क्या है? सोच समझ के जवाब देना इसमें। हाँ उदयपुर आएगा, बहुत बढ़िया। इसमें जवाब दीजिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं वर्तमान में 5 जिले, और केवल लगा के पूछेगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो आंसर आएगा 3, गंगानगर बाड़मेर को हटा देंगे फिर इसमें से। अब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम पूछ रहा है, तो फटाफट बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? बीकानेर, अनूपगढ़, ठीक है, गंगापुर नहीं है, गंगानगर है ये गंगानगर है। ठीक, बाड़मेर, अनूपगढ़, बीकानेर, ये भी गंगानगर है, गंगानगर है ये। अनूपगढ़, बीकानेर और ये भी गंगानगर है। जहां गंगापुर लिखा हुआ है वो गंगानगर है। अब बताओ आप, ए और बी जवाब आ रहे हैं आपके। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो देखो, बाड़मेर लिखा हुआ है, अनूपगढ़ लिखा हुआ है और बीकानेर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बीकानेर अनूपगढ़ के नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। गंगानगर अनूपगढ़ है तो वैसे ही गलत हो गए, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हो। अनूपगढ़, बीकानेर, ये भी आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हो, ये भी गलत हो गया। बीकानेर, उसके ऊपर अनूपगढ़ और उसके ऊपर कौन है? गंगानगर। तो आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बीकानेर। 6 जिले कहां लगाते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय सीमा 6 कब से हो गए? 5 लगाते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, 5 लगाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, 6 नहीं लगाते हैं। ये लो मैप भी देख लो, कंफ्यूज मत रहो इसके अंदर। ये रे अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये रही आपकी, यहां बाड़मेर से लेकर, और ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5। और केवल शब्द लगा के पूछेगा, तो केवल में याद रखना आपको माइनस करना पड़ेगा, कौन? गंगानगर और बाड़मेर। क्लियर है? ओके,
फलौदी कब से आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा में? फलौदी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच में गैप देख लो आप। अब मैं नहीं जानता, ये जो मैप है ये राजस्थान सरकार गहलोत ने जारी किया है, ये रहा फलौदी, ये देखो। अरे बेवड़ो एक बात बताओ, आप स्वयं इसमें डाटा लगाओ कि फलौदी जो जिला है, ठीक है, वो जोधपुर से बना है। अगर फलौदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ क्षेत्र आप जैसलमेर से भी लोगे और बीकानेर से भी लोगे, ये तो आप भी जानते हो ना। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ इसके अंदर, अरे थोड़ा तो लॉजिक लगाओ कि ऊपर बीकानेर है, इधर जैसलमेर है, फलौदी का निर्माण निकालो। अभी आप सरकार ने जो 19 जिलों का डाटा जारी किया है, उसमें फलौदी का निर्माण किससे हुआ है? जोधपुर से हुआ है। अगर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा तो जैसलमेर से भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और बीकानेर से भी लेना पड़ेगा। और सामने देखो गवर्नमेंट का मैप है, मैं थोड़ी लाया हूं इसको। हाँ, तो फलौदी जो लगाता है, वो जो फलौदी मान रहे हो, फलौदी मान लो। सामने मैं खड़ा हूं, इसको ब्रह्मा भी चैलेंज नहीं कर सकता जो बता रहा हूं। और अगर फलौदी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहा है, तो अभी जो 22 और 28 का डाटा है, कौन सा? आंतरिक जिला और पर्दी पर, वो पूरा चेंज हो जाएगा। एक प्रश्न चेंज करने से बहुत सारे डाटा चेंज होंगे। हाँ ये देख लो ना, यहां पर ये फलौदी है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये बीच का गैप देख लो आप, तो गवर्नमेंट का मैप है ये। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं सामने खड़ा हूं। क्लियर है? तो ये आपके प्रश्न आज की क्लास के थे। एक इसमें ये मैसेज और है आपके लिए, कल भी बताया था मैंने, इसका फ्री सेमिनार है, ये देख लो आप। पशुधन सहायक का है। पशुधन का अगर लाइव कोर्स अगर आपको लेना है, ऑनलाइन कोर्स अगर आपको लेना है, तो ये पशु आरोग्य मैप से ले सकते हो। डॉक्टर शीलेंद्र कुमार तंवर हैं, आप अच्छे से जानते हो। हिंदी का स्पेशल कोर्स लेना है आपको तो ये 99 रुपए में मिल रहा है। ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप ऐप के नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगला देखो, ये आपका इतिहास, कला, संस्कृति, जो भी आपको कोर्स लेना हो, कॉम्बो या स्पेशल, अलग अलग करके उसकी पूरी डिटेल सामने लिखी हुई है। क्लियर है? हाँ, और इसी प्रकार से कल का फॉर्मेट भी यही रहेगा। कल भी आपको इसी प्रकार से पसंद रहेंगे। जो आप गड़बड़ कर रहे हो, जो गलतियां हैं, उसमें आप सुधार कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।